तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जिसके आसपास बहुत ज़्यादा लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि हाँ, जो पार्टिसिपेंट है वो आ चुकी है, यानी कि कंपटीशन अभी शुरू होने वाला है, क्योंकि स्पीच भी शुरू होने वाली है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो बोलती है कि अभी ध्यान से, तू मुझे धक्का दे रहा है। लेकिन वो धक्का दे चुका था, जिसकी वजह से वो गिरने लगती है। लेकिन तभी एक बुड्ढा उसे पकड़ लेता है, और ये होता है रॉयल एल्डर, यानी कि उन 6 एल्डर में से एक। वो बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, और वैसे भी तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। वो बोलती है कि नहीं, मुझे माफ़ करना, मैं ठीक हूँ। और वो बुड्ढा वहाँ से जाने लगता है। पीछे से लोग बोलते हैं कि ये तो रॉयल एल्डर है, वो तो उन 6 एल्डर में से एक है। फिर हमें निंगफेंग को दिखाया जाता है, जो कि 2 लड़कियों की बातें सुनता है। एक लड़की बोलती कि हाँ, तुमने न्यूज़ में देखा था ना कि जो निंग फैमिली है उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट की वजह से अभी सिर्फ 5 एल्डर बाकी है। यानी कि उस एक्सीडेंट में एक एल्डर मर चुका था, जो कि निंग फैमिली से था। अगली लड़की बोलती कि हाँ, ऐसा है क्या, लेकिन आगे क्या हुआ? वो लड़की बोलती कि हाँ, आगे जो मिस्टर निंगफेंग है उसका ट्रांसफ़र क्लास डी में हो चुका है, क्योंकि अभी उसके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं बचा है, इसकी वजह से। निंगफेंग बोलता कि अभी, लेकिन तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि जो ग्रैंड मास्टर की जो स्पीच है वो भी शुरू होने वाली है, तो तैयार हो जाओ। फिर ग्रैंड मास्टर स्पीच देने लगता है और बोलता है कि कंपटीशन के स्टार्टिंग में सभी स्टूडेंट को 2 पॉइंट मिलेंगे, और बाकी के पॉइंट अगले अपोनेंट को हरा के उनको हासिल करने पड़ेंगे। लेकिन इस कंपटीशन के लास्ट में सिर्फ 20 स्टूडेंट होंगे जो कि क्लास एस में जा सकेंगे। और हाँ, इस साल टोटल 5 टीचर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने, यानी कि किसी क्लास ने एक टीचर को एलिमिनेट कर दिया तो उनके पॉइंट डबल हो जाएंगे। यानी कि एक टीचर के पूरे स्टूडेंट को एलिमिनेट कर दिया तो बेसिक सी बात है कि अगला जो टीचर है वो एलिमिनेट होगा, तो इसकी वजह से अगले टीम के जो पॉइंट है वो डबल हो जाएंगे। और अगर किसी टीचर ने एक स्टूडेंट को एलिमिनेट किया तो इसका मतलब उसका पूरा करियर बर्बाद हो चुका है। तो तुम सभी लोगों को गुड लक। तभी एक और अनाउंसमेंट होती है कि जो टीचर रिप्रेजेंटेटिव है वो कृपया अपनी स्पीच देने के लिए आगे आए। फिर तभी निंगफेंग बोलता है कि अबे यार, यहाँ पे तो बोर मार रहा है, तो अभी मैं क्या करूँ। फिर वो टीचर जाने लगती है। लेकिन तभी जो ग्रैंड मास्टर है वो निंगफेंग के पास आता है और बोलता है कि तुम तो निंगफेंग हो ना, बड़े दिन बाद मिले, कैसे हो तुम? निंगफेंग बोलता है कि हाँ एल्डर, मैं तो ठीक हूँ। फिर एल्डर बोलने लगता है कि हाँ, तुम तो पहले शांत बच्चे थे, लेकिन अचानक इतने वायलेंट कैसे बन गए? लेकिन फिर भी तुम्हें देख के अच्छा लगा। और क्या तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो क्या, या फिर तुमने हिस्सा ले लिया है? निंगफेंग बोलता कि हाँ, हमारी जो क्लास डी है वो पूरी की पूरी इस कंपटीशन में कम्पीट करने वाली है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है उन्होंने हमें स्पेशल परमिशन दी है, तो हमारी टीम तो जीतने वाली है। लेकिन उस टाइम में जो टीचर है उसकी स्पीच ख़त्म हो जाती है और बोलती कि हाँ, मैंने जो बोलना था वो बोल चुकी हूँ, तो जो बाकी के टीचर है वो अपने स्टूडेंट को तैयार कर ले, क्योंकि जो कंपटीशन है वो शुरू होने वाली है। फिर एल्डर जाते जाते निंगफेंग से बोलता है, तो ठीक है, अगर तुमने ये सब पार कर लिया तो तुम फिर से जो क्लास एस है उसमें वापस आ जाओगे, तो तुमको इसके लिए गुड लक, तो तुम अच्छा देना। फिर निंगफेंग बोलता कि हाँ टीचर, मैं बेस्ट दूंगा। फिर उसी वक्त पीछे से वही टीचर आता है जो कि निंगफेंग को धक्का देता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन तुम क्लास एस में वापस आने की बात कर रहे थे। यार, सपने देखना बंद कर, ऐसा लगता है कि तू कभी कभी खुली आंखों से सपने देखता है। लेकिन निंगफेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता कि हाँ भाई, मैं तुझे अपने नीचे झुका के रखूँगा, और अपनी जो गोइंग टू मास्टर वाली स्किल है उसका इस्तेमाल करके अगला जो टीचर है उसको झुका देता है। टीचर भी बोलता है कि अबे मैं कैसे झुका? लेकिन निंगफेंग वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि हाँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, दिल तो पूरा गार्डन हो रहा है। लेकिन उसी वक्त उसे उनके ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, और उस हेलीकॉप्टर के अंदर टीचर जाओ होता है। वो बोलता है कि हाँ, मेरा नाम है टीचर जाओ, जो कि पूरी टूर्नामेंट को, यानी कि कंपटीशन को लाइव स्ट्रीम करने वाला है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे लाइव स्ट्रीम में। और ये जो लाइव स्ट्रीम है ये 24 घंटे चालू रहेंगी, और देखने से ऐसा लग रहा है कि जो सभी स्टूडेंट है वो अपने अपने प्लेन में बैठ रहे हैं, यानी कि कंपटीशन अभी बहुत ही जल्द चालू होने वाली है। और इस साल क्या होगा वो देखने के लिए तैयार हो जाओ। और टीचर जाओ बोलता है कि देखो, हम उस जगह पहुंच चुकी है जिस जगह कंपटीशन होने वाली है, और इस आइलैंड का नाम है
बिजी, जहाँ पे कि कंपटीशन होने वाली है। और उसी वक्त एक प्लेन आता है। टीचर साहब बोलता है कि देखो जो पहला प्लेन है वो पहुंच चुका है, यानी कि कंपटीशन ऑफिशियली चालू हो चुकी है। तो आप लोग बने रहे मेरी लाइव स्ट्रीम के साथ, क्योंकि जो प्लेन का गेट है वो खुलने वाला है। और वो खुल जाता है अंदर से। वही क्लास एस का टीचर बोलता है कि सभी लोग सुनो, इस कॉम्पिटिशन की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि टाइम का कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि आखिर के 20 ही बंदे इस कॉम्पिटिशन को जीतने वाले हैं। तो तुम समझ गए। और यहाँ पे पहले ही जो लाइफ गार्ड है उसकी पोस्टिंग हो चुकी है। अगर तुम लोग एलिमिनेट हुए तो सिग्नल दे देना, ताकि जो लाइफ गार्ड है वो तुम्हें अपनी जगह वापस भेज दे। यानी कि तुम एलिमिनेट हो चुके हो तो तुम यहाँ रह के क्या ही करोगे। क्या तुम सब लोग समझ गए? वो सभी बंदे बोलते कि हाँ, और एक एक करके कूदने लगती है। फिर फ्रेंडशिप होता है। हमें निंगफैंग को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि भाई मैं कभी इस जैसी सिचुएशन में नहीं फंसा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। जो लीजू है वो बोलता है कि सर जी मैं नहीं कूद रहा, क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है, तो मैं तो ना कूद रहा। फिर निंगफैंग बोलता है कि भाई तू कितना नल्ला है बे। फिर प्लेन के अंदर से, यानी कि हेलीकॉप्टर के अंदर से टीचर साहब बोलता है कि लगता है क्लास डी का जो स्टूडेंट है उसने पहले ही हार मान ली है। तो मुझे लगता है क्लास डी का एक स्टूडेंट पहली राउंड में एलिमिनेट हो चुका है। लेकिन तभी निंगफैंग बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊंगा ताकि तुम आराम से नीचे उतर सको। और वो लिटरली उसको लात मार के नीचे धकेल देता है। फिर लीजू जाते जाते बोलता है कि सर जी आपने ये क्या किया? आपने तो बोला था कि आप मुझे ऐसा तरीका बताओगे जिससे कि मैं आराम से नीचे उतरूँ। निंगफैंग बोलता है कि अभी जाना, मेरा दिमाग क्यों खा रहा है। फिर पीछे से टीचर साहब बोलता है कि भाई देखो ये जो टीचर निंगफैंग है वो अपने स्टूडेंट के साथ क्या क्या हरकतें कर रहा है, ऐसा कोई टीचर करता है क्या? और निंगफैंग बोलता है कि लीजू सुन, अपना पैराशूट खोलना मत भूलना। और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर तू पैराशूट खोलेगा भी तो तेरी वजन की वजह से तू नीचे ही जाएगा, लेकिन फिर भी तुम आखिर में पैराशूट खोल ही देना, तेरा एक चांस तो रहेगा। फिर जो टीचर साहब है वो बोलते हैं कि हाँ देखो जो दूसरा प्लेन है वो यहाँ पे आ चुका है, और देखने से ऐसा लग रहा है कि अभी तो मज़ा आएगा ना। यानी कि टूर्नामेंट ऑफिशियली चालू हो चुकी है। यार कितनी बार चालू होती है। और टीचर साहब कुछ नोटिस करता है और बोलता है कि देखो ये जो 3 बंदे हैं ना, ये पिछले साल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किए थे, और ये ओरिजिनली जो क्लास एस है उससे बिलोंग करते हैं। और देखने से ऐसा लग रहा है कि वो अपनी रैंक तो अच्छी लाएंगी, या शायद से वो फर्स्ट रैंक भी ला सकती है। फिर टीचर साहब बोलता है कि दूसरे प्लेन से लगभग सभी बंदे कूद चुके हैं, लेकिन वह अभी भी एक बंदा है, और उसे देखने से ऐसा लग रहा है कि वो पिछले साल की चैंपियन होंग यालिन है। फिर वो अभी आलस निकालते हुए बोलते कि यार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा है, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। फिर टीचर साहब भी बोलता है कि अबे ये वहाँ पे सोने की ट्राई कर रही है, लेकिन कंपटीशन तो शुरू होने वाली है। फिर होंगलिन भी अपना वेपन उड़ाती है और बोलते ठीक है मैं तैयार हूँ। फिर टीचर साहब बोलता है कि उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो फाइनली कूदने वाली है, और वो कूद जाती है। और बोलते कि लेकिन एक मिनट, मेरा पैराशूट का बैग कहाँ पे है? और वो बेसिकली बिना पैराशूट के बैग के कूद चुकी थी। फिर टीचर साहब भी बोलता है कि अबे वो बिना पैराशूट की लैंड कैसे होंगी? और उसके सभी टीममेट शॉक हो जाती है, क्योंकि जो होंग यालिंग है वो अपने वेपन से, यानी कि वेपन से काट के अपनी जो स्पीड है उसको धीमा कर लेती है, जिसकी वजह से पता नहीं कि वो सेफ लैंडिंग करती है या फिर नहीं। फिर हमें लीजू को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे कैसे फंसा। यानी कि वो एक पेड़ की चोटी पे रहता है और बोलता है कि भाई मैं अगर नीचे उतरा तो मैं नीचे नदी में बह जाऊँगा, और अगर यहाँ से गिरा तो नीचे में मेरी हड्डी बस एक हो जाएंगी, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? और ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। यानी कि अगले चैप्टर में पता चलेगा कि जो होंग यालिंग है उसकी लैंडिंग कैसे हुई, और ये जो लीजू है वो इस पेड़ से कैसे निकलेगा। तो ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।